अब आप दिलीप कुमार से अगर इंटरव्यू कर रहे हैं और सायरा बानो के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे तो वो अधूरा होगा इंटरव्यू। आप उनका जब परिचय दें तो न तो इतना लंबा परिचय दें कि उनकी पूरी जिंदगी उसमें आ जाए और उनके पास बताने को कुछ बचे ही ना, और न ऐसा परिचय दें जो कि इतना छोटा हो कि पता ही नहीं लगे सुनने वाले को या देखने वाले को कि ये है कौन आखिर। YouTube के आलीशान क्रिएशंस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत। मित्रों, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मुझे नज़र आता है कि हम उस पर भी चर्चा करें। कई बार साक्षात्कार एक ऐसी विधा है जिस पर लोग बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, करते भी हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन सहज रूप से बातचीत कर लेना एक अलग बात है, लेकिन किसी मीडिया पर, माने रेडियो पर या टीवी पर या सामान्य किसी सभा में बातचीत करना एक अलग बात है। अब इसमें दोनों ही बातें, साक्षात्कार लेने वाला कितनी तैयारी से आया है और जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वो किस तरह से जवाब देता है, दोनों में एक बात बड़ी कॉमन है कि दोनों प्रभावशाली हों और अपने श्रोता को, अपने दर्शकों को ये बात दिमाग में बिठा दे कि जो कुछ बात वो कह रहे हैं उसमें दम है, इस बात में कितना सच्चाई है। तो ये एक ऐसी विधा है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे याद आता है कि कुछ लोग ऐसे बेतुके प्रश्न करते हैं। किसी बड़े लेखक, साहित्यकार से किसी ने पूछा आपका नाम क्या है और आप कब से लिख रहे हैं तो अब इसमें केवल हंसी आने के सिवा और कुछ रहता नहीं है। महेंद्र जी मोदी से आज हम इसी विधा पर बात करेंगे। मोदी जी, एक बार आपका स्वागत। और हम जानना चाहते हैं कि जो साक्षात्कार लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय होता है, हर आदमी में जिज्ञासाएं होती है, वो जानना चाहता है। कोई बड़े पर्सनैलिटी होता है जिसका विषय विशेषज्ञ होता है, उसने अपने विषय में अपने क्या दक्षता हासिल की है, कैसे हासिल की है, उसकी क्या साधना रही है, ये सब विषय बड़े जिज्ञासु लोगों को बनाते हैं। तो साक्षात्कार कैसे लिए जाएं, साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति की क्या तैयारी हो और सामने वाले की कैसे तैयारी हो, कैसे उत्तर दे, इस पर कुछ आप प्रकाश डालें। देखिए ईश्वर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत लंबा विषय है जी। तो इसका अगर हम विस्तार से देखेंगे तो समय कम पड़ जाएगा हमें। नहीं, मैं सोचता हूँ कि आज तो आप एक जो है मोटे रूप में थोड़ी जानकारी दें, फिर हम आगे अन्य विषयों के, इसके जो बहुत सारी विस्तार की बातें हैं वो दूसरे एपिसोड्स में कर लेंगे। जी हाँ, तो हम मोटे मोटे तौर पे जब बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किसके लिए साक्षात्कार कर रहे हैं। आप किसी पत्र पत्रिका के लिए कर रहे हैं, या आप रेडियो के लिए कर रहे हैं, या आप टीवी के लिए कर रहे हैं, या कि आमंत्रित श्रोताओं के सामने स्टेज पर बैठकर साक्षात्कार कर रहे हैं। ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सब में जिस तरह से मैंने बताया कि अभिनय जब करते हैं तो अभिनय होता है, लेकिन माध्यम क्या है ये आपको देखना पड़ता है। उसी तरह से साक्षात्कार में भी आपको माध्यम देखना पड़ेगा कि आपका वो माध्यम क्या है जिससे वो साक्षात्कार लोगों तक पहुंच रहा है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप टीवी के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं और एक बहुत कोई अच्छा अभिनेता जो है सामने बैठा हुआ है जिसको सब लोग पहचानते हैं, और अगर आप उनसे ये सवाल करते हैं कि जी आपका नाम क्या है तो बड़ा बुरा लगता है ना। तो इसलिए माध्यम का जानना जरूरी है कि किस माध्यम के लिए आप कर रहे हैं। अच्छा, न केवल बुरा लगता है बल्कि आपके ज्ञान का जगजाहिर हो जाता है कि आप कितनी तैयारी से आए। जी जी। तो ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, माध्यम इसलिए जानना जरूरी है। अब यह है कि साक्षात्कार से पहले तैयारियां आपको क्या करनी है। जिस व्यक्ति के बारे में भी आप, जिस व्यक्ति का भी साक्षात्कार करना है, उसके बारे में जितना आपको हो सके उपलब्ध उतना मटेरियल देख लें, पढ़ लें। आप उनको अच्छी तरह पढ़ लें और
उसके बाद आप चाहें तो पॉइंट्स नोट कर लें, आप चाहें तो प्रश्न नोट कर लें। उसके बाद उस शख्सियत से जुड़ी हुई जो और चीजें हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में भी जानिए। अब आप दिलीप कुमार से अगर इंटरव्यू कर रहे हैं और सायरा बानो के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे तो वो अधूरा होगा इंटरव्यू। तो आप जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, जानकारी को कहीं नोट कर लीजिए, अपने लैपटॉप पे रख लीजिए, चाहे लिख लीजिए। उसके बाद जब आप माइक्रोफोन के सामने पहुंचते हैं या कैमरे के सामने पहुंचते हैं, तो अगर आप एक कोई जो लिखित माध्यम है यानी अखबार है या पत्र पत्रिका है उसके लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जो फोटो आपको खिंचवाने हैं वो पहले ही खिंचवा लीजिए और फोटोग्राफर को कह दीजिए भैया बीच में झपझप मत करना, पहले खींच लो। चाहे वो डमी एक्शन करते हुए फोटो खिंचवा लें और उसके बाद उसको बिठा दीजिए एक तरफ फोटोग्राफर को कि भैया अब तुम जो है अपना एक तरफ बैठ जाओ। वरना क्या होगा कि जो कलाकार है या जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, जरूरी नहीं है कि उसकी कैमरों के सामने आने की आदत हो, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये देख लीजिए। फिर उसके बाद में आप जब इंटरव्यू करने बैठे हैं तो आप सवाल किस तरह के करेंगे ये आपको देखना है। आप सवाल ऐसे हरगिज मत कीजिए कि आपकी हंसी उड़े, आप कोई बहुत बड़ी शख्सियत है और आप उससे उसका नाम पूछने लग जाए या आप क्या बेचते हैं ये पूछने लग जाए तो बहुत बुरा लगेगा, सुनने वालों को भी बुरा लगेगा, अगर टीवी पर है तो देखने वालों को भी बुरा लगेगा। हाँ, आप उनका जब परिचय दें तो न तो इतना लंबा परिचय दें कि उनकी पूरी जिंदगी उसमें आ जाए और उनके पास बताने को कुछ बचे ही ना, और न ऐसा परिचय दें जो कि इतना छोटा हो कि पता ही नहीं लगे सुनने वाले को या देखने वाले को कि ये है कौन आखिर। अब आपने जो सवाल किए उनसे, सवाल कैसे होने चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हाँ, आपका उद्देश्य क्या है उस इंटरव्यू का? आपका उद्देश्य है उस व्यक्ति की पूरी शख्सियत को लोगों के सामने लाना। और कई बार ये होता है, जैसे स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्समैन अगर आप कोई क्रिकेटर है तो ये स्वाभाविक है कि क्रिकेट के बारे में आप उनसे सवाल करेंगे। अब ये हुआ कि अगर आपने क्रिकेट के बारे में तो उनसे कम सवाल पूछे और उनका बेटा क्या करता है, उनकी बीवी क्या करती है, पर्सनल लाइफ पे ज्यादा कर लिए, पर्सनल लाइफ, या आप कौन सी फिल्में देखते हैं, आपको किसकी फिल्में अच्छी लगती है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपका फोकस्ड होना चाहिए, विषय पर होना चाहिए, विषय पर होना चाहिए। आप उसके बारे में जानिए, आप ये भी जानिए कि उनको कैसी फिल्में अच्छी लगती है, लेकिन ये बैलेंस जो है ये बिगड़ना नहीं चाहिए कि ज्यादा सवाल जो है वो उसके खुद के विषय पर हो, दूसरे विषयों पर न हो या दूसरे व्यक्तियों पर न हो जी। और व्यक्तिगत अगर आप सवाल करें तो ऐसे सवाल न करें जो व्यक्तिगत रूप से उनको कहीं चोट पहुंचा सकते हो या जिनके जवाब वो नहीं दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो। एक और चीज आती है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके सवाल जो है वो क्लोज एंडेड नहीं होने चाहिए, ओपन एंडेड होने चाहिए। थोड़ा सा इसको आप विस्तार से बताएं कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्या है। जी ईश्वर जी, होता क्या है कि कई बार जो पूछने वाला है वो पूछता है कि अच्छा आपने 25 बरस तक क्रिकेट खेला, जिंदगी में और भी बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन आपने क्रिकेट ही खेला, तो ये 25 बरस की आपकी जो जिंदगी रही क्रिकेट की, इसमें आपको कैसा लगा क्रिकेट खेलकर? वो कहेगा जी अच्छा लगा जी। या ये कि आपने क्या बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ काम किया है, बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ खेला है? तो कहेगा हाँ। अब जिन सवालों के जवाब
हाँ, ना, अच्छा या अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, ये सारे क्लोज एंडेड सवाल होते हैं। तो कई बार हमारे साथी ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जी जी, जो उस व्यक्ति के बारे में 3 मिनट बोलेंगे इंटरव्यू लेते हुए। 3 मिनट बोलने के बाद में जो सवाल उछालेंगे उसका जवाब एक शब्द में होगा, हाँ या नहीं। जी। अब ऐसे इंटरव्यू का कोई अर्थ नहीं होता। इसके बाद आप आइए कि उनके बारे में जब आपने स्टडी की है, उनके बारे में आपने पूरी तैयारी की है, तो आप ये विद्वता श्रोताओं या दर्शकों के सामने नहीं झाड़ेंगे कि मैंने इनके बारे में पूरी स्टडी की है। जी। उसमें होगा क्या कि जो जिनका इंटरव्यू आप ले रहे हैं उनको बताने को कुछ नहीं रह जाएगा, आप सब कुछ आप ही बता जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और लोग आपको नहीं सुनना चाहते। आप एक माध्यम है, श्रोता या दर्शक, जी जी, और जो कलाकार है, जो बड़ा व्यक्तित्व है, चाहे लेखक है, आप उनके बीच की कड़ी हैं। तो आपको सिर्फ उतने ही सवाल पूछने हैं, ऐसे ही सवाल तैयार करने हैं जो कि उनके बारे में पूरी जानकारी दे दे। वो उनको बोलने का चांस दीजिए, मौका दीजिए बोलने का। साथ में ये भी है, बीच में टोका टाकी मत कीजिए। आपको अगर एडिट करना है तो बाद में एडिट कर लीजिए, लेकिन अगर आप उनसे सवाल करेंगे, वो जवाब देने लगेंगे और बीच में ही आपने अगर ग्रैब कर लिया तो जो बात कह रहे थे वो बात बीच में ही रह जाएगी और आप कहीं और ले जाएंगे इंटरव्यू को। आपका इंटरव्यू फिर फोकस से अलग हट जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप सवाल लिख करके ले जाते हैं। मान लीजिए 20 सवाल लिख लिए और आप तैयार हैं। आपने पहला सवाल पूछा, अब आप दिमाग में सोच रहे हैं मुझे दूसरा सवाल ये पूछना है, मुझे दूसरा सवाल ये पूछना है। वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं आप। जी, ये भी बहुत बड़ी कमजोरी है। अक्सर ऐसा देखने में जी, ये बहुत बड़ी कमजोरी है इंटरव्यू लेने वाले की। उसे अपने जो पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे सवाल जहां तक हो सके मत लिखिए, पॉइंट्स लिख लीजिए। अपने सवालों पर भी रहिए, लेकिन जो वो बोल रहे हैं उसे सुनिए। और अच्छा इंटरव्यू वही होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल जवाबों में से ही निकाले जाते हैं। क्या बात है, वाह। तो अगर आपने जवाबों में से सवाल नहीं निकाले तो बहुत सी चीजें आपकी छूट जाएंगी। जो आपने आधी अधूरी तैयारी की है वही सवाल आप पूछ करके रह जाएंगे। आपने मान लीजिए उनके बारे में पूरा जाना है तो भी देखिए, ऐसा है, इंसान एक ऐसी शय है जिसको पूरा वो खुद भी नहीं जान सकता है जी। उसको पूरा जानने के लिए आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, उसके व्यक्तित्व में अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। और वो प्रवेश आप तभी कर पाएंगे जबकि आप इंटरव्यू लेते हुए उनकी बातों को सुनेंगे और सुनकर उसमें से सवाल निकालेंगे। क्या बात है महेंद्र जी, आज आपने एक इस विषय के ऊपर जिस तरह से प्रकाश डाला है, मुझे लगता है कि इस पर तो अभी बहुत सारी बातचीत की जानी चाहिए। और इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसमें जिज्ञासाएं हमेशा बनी रहती है, दूसरे के बारे में अधिक से अधिक जानना भी चाहता है। तो आगे के एपिसोड्स में हम साक्षात्कार विषय के ऊपर बात करेंगे और एक जिज्ञासु छात्र की तरह ये जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरे के बारे में कैसे अधिक से अधिक जाना जाए। जिस विषय पर उसने साधना की है, अपनी विषय में दक्षता हासिल की है, उसको कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।